हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गठियाला शिलालेख का संबंध मंडौर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? ऑप्शन है कक्कुक, बाउक, सिलुक और रज्जिल। तो गठियाला शिलालेख का संबंध जो मंडौर शाखा के किस प्रतिहार शासक से हो जाएगा साथियों? कक्कुक से। किससे हो जाएगा? कक्कुक से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो किस चौहान शासक का राजकवि था सोमदेव? तो ये हो जाएगा अपने विग्रहराज चतुर्थ के। किसके हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ के। साथियों, अब की बार आरएस प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि जो ललित विग्रहराज है उसके नाटक के लेखक कौन है। कैसे क्वेश्चन आया था कि ललित विग्रहराज नाटक का लेखक कौन है? तो उसका आंसर था सोमदेव। क्या था? सोमदेव। ये आरएस प्री 2023 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र मतलब लक्ष्मण, उद्भुत, अद्भुत कहा गया? सौमित्र, अद्भुत कहा गया। ऑप्शन है अपने ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख और कन्नौज अभिलेख। तो किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र, अद्भुत कहा गया? तो ये हो जाएगा अपने ग्वालियर अभिलेख में। किसमें कहा गया था? ग्वालियर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रन और नरपति नालय। तो बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो ये अपने नरपति नालय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अपने GN शर्मा, श्यामल दास, GS ओझा और कर्नल टोड। तो राजस्थान इतिहास का जनक हमारे कर्नल टोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? मतलब शाकंभरी के चौहानों के जो प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? अपने चीरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख और मानमोरी अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया अभिलेख जो शाकंभरी के चौहान के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मारवाड़ रा परगना री विगत किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रन, वीर भानु रत्नू, दयाल दास और मोहनत नैन्सी। तो मारवाड़ रा परगना री विगत ये रचना है अपने मोहनत नैन्सी की। किसकी है? मोहनत नैन्सी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलों शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं? झाड़साई, विजयसाई, दीनार और मिलाड़ी। तो कौन से सिक्के कहलाते हैं? कौन से सिक्के जारी किए गए थे? तो वो किए गए थे झाड़साई सिक्के। कौन से? झाड़साई सिक्के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बीकानेर के राठौड़ रिख्यात के लेखक कौन थे? सूरजभान, नैन्सी, कविमान, दयालदास। तो जो बीकानेर के राठौड़ रिख्यात है उसके लेखक थे हमारे दयालदास। कौन थे? दयालदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो अमर काव्य वंशावली का लेखक ऑप्शन है जीवधार, जगजीवन भट्ट, सदाशिव शिव भट्ट और रणछोड़ भट्ट। तो अमर काव्य वंशावली का लेखक है हमारा रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन है दलपत विलास, कानड़देव प्रबंध, हमीर हट और पद्मावत। तो जो जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था तो उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलेगी हमारे कानड़देव प्रबंध से। किससे मिलेगी? कानड़देव प्रबंध से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज राठौड़ राग घनी चावी कृति है, ये कृति किसकी है? रुक्मणी हरण, बेली किशन रुक्मणी री, सीता पुराण और रुक्मणी मंगल। तो किसकी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बेली किशन रुक्मणी री। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचलदास खींची री बचनिका में किन्ना रे युद्ध से बरनाब हुयो।
अचलदास खींची और जहांगीर रे, अचलदास खींची और मोहम्मद रसा रे, और अचलदास खींची हुसैन शाह रे, और अचलदास खींची शेरशाह सूरी रे। तो ये हो जाएगा अपने अचलदास खींची अरे होसंग शाह रे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर हट के लेखक कौन है? तो हमीर हट के लेखक ऑप्शन है चंद्रशेखर, मालदेव, महेश, जोधराज। तो हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयालदास श्री ख्यात का प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो दयालदास श्री ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बीकानेर का। किसका? बीकानेर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालकों को मार गिराया। निम्न में उस शासक का नाम बताइए। तो कौन सा शासक है जिसने पुष्कर पर आक्रमण कर 700 चालकों का मार गिराया था? तो वो है हमारे पृथ्वीराज फर्स्ट। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो राजस्थान के किस चौहान शासक को जनायक द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी की चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो ये है हमारे अजय राज को। किसको दिया गया है? अजय राज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पदराड़ा अभिलेख का संबंध हमारे महाराणा कुंभा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? महाराणा कुंभा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाबर का जो पुत्र कामरान था और बीकानेर नरेश के मध्य जो युद्ध का वर्णन है वो हमारे राव जैतसिरो छंद में मिलता है। किस में मिलता है? राव जैतसिरो छंद में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पंचमार्क के सिक्कों का समय क्या है? तो प्राचीनतम पंचमार्क के सिक्के का समय क्या हो जाएगा? 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। किस क्या हो जाएगा? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और कहाँ से मिले पंचमार्क के सिक्के? बैराट से भी मिले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है घोसुंडी, नंदसा, बरनाला, मंडोर। तो वैष्णव धर्म के प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा अपने घोसुंडी से। कहाँ से मिला था? घोसुंडी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपो, मुनिजैन विजय, विश्वेश्वर नाथ रेव। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। तो हमीर हट का किसने लिखा था? चंद्रशेखर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेली किशन रुक्मणी की रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के रवि ये किसने लिखी थी? इसको आप कमेंट में आंसर दो। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया उसमें बताया है। और किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। तो अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं तो कौन है? हमारे दशरथ शर्मा के द्वारा अली चौहान डायनेस्टीज लिखी गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा, कुबलयमाला उद्यतन सूरी द्वारा। बिल्कुल सही हो जाएगा पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई। ये गलत हो जाएगा। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था साथियों? तो ये हो जाएगा जयानक। किसके द्वारा लिखी गई थी? जयानक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वंश भास्कर के लेखक कौन है? ऑप्शन है पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, करनिदान, शिवदास गौतम। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो ये हैं सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी अभी बताया था, अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? ऑप्शन है पुर ताम्रपत्र, खरोदा ताम्रपत्र, चीकली ताम्रपत्र और अहाड़ ताम्रपत्र। तो कौन सा ताम्रपत्र है जिससे रानी कर्मावती जौहर का पता चलता है? तो वो है पुर ताम्रपत्र। क्या हो जाएगा? पुर ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, मध्यकालीन पट्टा रेखा आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन पट्टा रेखा ऑप्शन है लाल बाग, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, आयात कर और निर्यात कर। तो मध्यकालीन जो पट्टा रेखा है उससे आप क्या समझते हैं? तो मध्यकालीन पट्टा रेखा पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर होता है। क्या होता है? पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अत्रि और महेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन दीवेर के युद्ध को कहा जाता है साथियों। किसके युद्ध को? दीवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा जाता है? कमेंट करो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित है? तो सनद परवाना बहिया से क्या होता है? तो सनद परवाना बहिया महाराजा विजय सिंह के काल के दौरान लिखी गई थी साथियों। सनद परवाना बहिया जो महाराणा विजय सिंह के काल के दौरान लिखी गई थी। और इन बहियों में क्या था? इन बहियों में था सामाजिक अपराध। इन बहियां लिखी गई थी तो इसमें क्या था? सामाजिक अपराध और दंड के बारे में जानकारी थी। सामाजिक अपराध और दंड के बारे में जानकारी थी। दंड के बारे में क्या थी? जानकारी थी। तो ये सनद परवाना बहियां हैं वो किस रियासत से संबंधित थी? तो विजय सिंह के काल के दौरान लिखी गई थी। और ये जोधपुर से हो जाएगा। किससे रियासत से संबंधित? जोधपुर रियासत में जोधपुर के जो शासक थे महाराजा विजय सिंह, उसके काल के दौरान लिखी गई थी सनद परवाना बहियां। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय प्राचीन लिपि मेला के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो भारतीय जो प्राचीन लिपि मेला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और रायसिंह प्रशस्ति। तो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी में निम्न में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो 238 में जो मौखरी यूप अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था साथियों बड़वा से। कहाँ से? बड़वा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ। तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंशोदय बिल्कुल सही है। पद्मनाभ द्वारा कानड़ देव प्रबंध ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश ये बिल्कुल सही है। और मंडन द्वारा निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे लेखक एक तरफ ग्रंथ। तो सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध, कर्णिदान सूरज प्रकाश, मंडन और राजवल्लभ। तो साथियों जो मंडन है वो राजवल्लभ द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णिदान द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया ये भी सही है। और पद्मनाभ द्वारा कानड़ देव प्रबंध ये भी सही हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंशोदय नहीं लिखा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए किसमें है? सी ए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है। तो घटियाला अभिलेख से संबंधित कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है साथियों। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का भी उल्लेख है, बिल्कुल ये भी राइट है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, तो ये गलत हो जाएगा। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से हो जाएगा? मेवाड़ रियासत से। किससे हो जाएगा? मेवाड़ रियासत से। ओके दोस्तों, आज के हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं राजस्थान का इतिहास के जानने के स्रोत से। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।